जिनमें 103 अफराद जाँ बहक हो गए। There were two briefcases kept. मुसाद के एजेंट पकड़े अपने जारी बात है, कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से मेरा दिल बड़ा दुखी है। मेरे ब्रेक पे जाना है, मुझे मैं अब सुन नहीं सकता। Iran has been an enemy of Pakistan. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बातचीत कर रहा है कैसे ईरान में धमाका हुआ है कासिम सुलेमानी के डेथ एनिवर्सरी पे, और इस धमाके में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 170 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज बातचीत करे कि ये धमाका इतना बढ़ा है कि खामेनी ने ये कहा है कि ईरान इसका जवाब देगा। और कुछ लोगों का कहना है कि इस धमाके में जो ईरान के अंदर से ही लोग हैं वो शामिल है, कि ईरान के अंदर ही कुछ रेबेल तहरीक चल रही है और ईरान को एक शक है कि इन लोगों को पाकिस्तान का साथ है, क्योंकि ये सुन्नी तहरीक है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि ईरान इसका जवाब पाकिस्तान में देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। सबसे पहले ईरान से खबर देंगे। करमान में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे और अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर 2 धमाकों की इतलात हैं, जिसके नतीजे में 103 अफराद जाँ बहक हो गए। What exactly happened here when you enter the cemetery kind of a thing? There were two briefcases kept. कल ईरान ने 4 मुसाद के एजेंट पकड़े अपने मुल्क से, उनको फांसी की सजा सुनाई। वो कहते हैं तुर्किया ने इसराइल का जासूस नेटवर्क पकड़ लिया। तुर्किया में 33, ईरान में 4, अब और न जाने कितने मुल्कों में हो सकता है पाकिस्तान में भी नेटवर्क हो। कासिम सुलेमानी की हलाकत, जारी बात है, कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, उनके दिल में शिकस्त का कोई खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि उनका दुश्मन उनसे कई गुना बड़ा है, ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद वो तैयार हैं। Now, Iran has been provoking and provoking and provoking. With this happening, even Americans are literally pissed off with whatever is happening there. बस मेरा दिल बड़ा दुखी है। मेरे ब्रेक पे जाना है, मुझे मैं अब सुन नहीं सकता। ये कौन है जो इस निजाम के कपड़े इस तरह भरे चौक में उतार है? अरशद शरीफ जलील मत करो। बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। तो ऐसे लग रहा है कुछ चीजें एक्सपोज हो गई हैं। चप्पल वगैरह खरीदें, जैकेटें वगैरह खरीदें, सर्दी है ना, उनके लिए कज़ा वगैरह भेजें, ताकि उनको चलो हेल्प तो होनी चाहिए ना। हम अगर उनके साथ टैग नहीं हो सकते, दूसरे मुल्क पे हमला नहीं कर सकते, उनके साथ मदद तो कर सकते हैं ना। जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी आ रही है, तो उनकी करमान शहर जो है वहाँ पर, अच्छा पहले तो बात आई कि दहशतगर्दी का वाक़या है कि क्या ये कोई हादसा है कि कोई किसी ने कहा गैस सिलेंडर्स जा रहे हैं। अब तक तादाद जो है वहाँ पे जो शोधा है उनकी तादाद 103 से 110 तक बताई जा रही है। Now, we know that Asim Munir, Nadeem Anjum, they had met Anthony Blinken, they had met Victoria Nuland, they had met CIA director. Iran has been an enemy of Pakistan, correct? Iran has been an enemy of Pakistan. Now, there have been groups in Iran who have been training in Pakistan. He has to retaliate. But if Hassan Nasrullah retaliates, Israel is almost done with Gaza. They can take care of Lebanon. And here, Americans can take care of Iran. And if Iran goes, long run, Saudis and all the Sunni blocs want that. Sunni blocs want the Shia power to go down so that Sunnis will dominate the Middle East. हमास की तरफ से इजराइल को एक जो 3 फेज सीज फायर की डील पेश की गई, वो डील इजराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी ये कि हमास की तरफ से जो एक ऑफर थी वो ये थी कि 3 फेज में जो है ये सीज फायर किया जाए, जंग बंदी की जाए, और इस तरीके से कि पहले जो है वो इजराइल अपनी फौजें वापस बुला ले और फिर उसके बाद होस्टेजेस जो हैं उसका तबादला हो या उनको वापस किया जाए, और उसके बाद जो है वह ये जंग बंदी हो। लेकिन इजराइल ने ये डील मानने से इनकार कर दिया है, और इसकी वजह ये है कि इजराइल का ये कहना, मिस्टर नेतन्याहू का ये कहना है कि ये डील उस वक्त मानी जाएगी कि जब हम ये फैसला कर लेंगे कि हमने जंग बंदी करनी है। तो अभी तो ये फैसला ही नहीं किया गया इसराइल की तरफ से कि जंग बंदी होगी। अगर सीज फायर पर अग्री कर लिया जाएगा तो उसके बाद
ये डील मानने या ना मानने की बात की जाएगी, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये स्टार्ट हमास की तरफ से जंग हुई थी, लेकिन इसका इख्तिताम इजराइल की तरफ से होगा। वो फिल्मों में आप देखते हैं ना, वो कहते हैं कि जंग शुरू तुमने की है तो खत्म मैं करूंगा। तो पैन ओवी है कह रहे हैं कि जंग शुरू तो तुसी की है पर खत्म असी करांगे। तो खत्म करने की तरफ क्या ये जंग जारी, सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज, अब तो यमन और सीरिया और इजिप्ट वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। बल्कि जो डील होने की बात की जी, डील की ऑफर की गई या पेशकश की गई है 3 फेज उसमें सीज फायर में, उसमें इजिप्ट और कतर भी शामिल हैं। और इजिप्ट और उसमें जो चंद और कंट्रीज इस जंग में शामिल है और हमले कर रहे हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है। जंग जो है काफी फैल चुकी है, तो इसके अब 2 ही रास्ते रह जाते हैं। एक तो ये है कि ये खत्म होने की तरफ बढ़ेगी, और दूसरा ये है कि ये इसी तरीके से फैलते फैलते किसी बड़ी जंग का जो है वो पेशगामा साबित होगी। लेकिन हो सकता है कि इस डिप्टी चीफ के हलाकत के बाद हमास को ऐसा महसूस हो, क्योंकि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि सीज फायर 3 फेज में हो, कोई ऐसी डील की ऑफर की गई है और उसमें इजिप्ट और कतर भी शामिल हैं कि जिन्होंने ये ऑफर की है हमास के साथ, तो इसके बाद हो सकता है कि और भी मजीद जंग बंदी की तरफ बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जब भी अमेरिका से बातचीत करते हैं या अमेरिका जाते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है। आपको याद होगा पिछली बार अमेरिका से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बातचीत की थी बाजवा ने, तो अफगानिस्तान में अलकायदा के जो चीफ थे वो जो वहाँ पे छुपे हुए थे उन पे ड्रोन स्ट्राइक हो गया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने ही ये लोकेशन दिया IMF के लोन के बदले। और जो ईरान में भी धमाका हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें हाथ है कि आसिम मुनीर अमेरिका गए थे और उन्होंने ही अमेरिका के पैसों के बदले में ईरान को बेच दिया। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया को डर है कि खामेनी और ईरान को भी ये चीज़ पता है और ईरान ये सिर्फ बोल नहीं रहा और पाकिस्तान को इसका जवाब देगा। और जो तहरीकें ईरान में चल रही है उसमें पाकिस्तानी मदद शामिल हो सकती है, क्योंकि ये सुन्नी तहरीक है और पाकिस्तान की आदत है ऐसी तहरीकों को मदद देना। तो इसीलिए भी खामेनी या ईरान के जो लोग हैं उन्हें शक है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इसराइल ने ये हमला किया है, तो इसराइल का ये तरीका नहीं होता। इसराइल बाहर के देशों में हमेशा टारगेटेड हमला करता है, तो ऐसा हमला जिसमें सिविलियन मारे जाए ऐसा हमला इसराइल ने कभी भी नहीं किया। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें इसराइल का हाथ है। और अमेरिका भी इस हाई टेंशन के टाइम में ईरान पे हमला नहीं करेगा और अमेरिका ने इसे डिनाउंस भी कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेरिका का हाथ है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।